हेलो दोस्तों, आज ये सूकैम का नया मॉडल है जो फाल्कन इको 1000 मॉडल जो नया आया था सूकैम का जो साइन वेव में। इसमें हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या दे रहा है और इसमें फॉल्ट किस चीज़ की है। जैसे मैं एमसीबी उठा रहा हूँ तो ये कुछ टाइम के लिए रेगुलर बत्ती करता है। जैसे ये आउटपुट ऑन भी होगा, बैकअप दिखा रहा है और ये आउटपुट निकाल भी रहा है। और इसमें जैसे हम मेन लगाते हैं ये फ्यूज ब्लोन पे चले जाता है। और यहाँ पे कोई ये जो मेन कनेक्टर अंदर जो 4 पिन है ये भी नहीं जला हुआ है, बिल्कुल साफ़ है। इसके साथ यहाँ पे फ्यूज है, जो फ्यूज में मैंने डायरेक्ट कर दिया उसे। ये आप यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपकी सप्लाई भी दिखा रहा है, यानी यहाँ पे बिजली सही आ रही है फेस। तो इसमें हमने देखा कि दिक्कत है कि जैसे ये इन्वर्टर को अगर आप ऑफ़ करेंगे या ऑन करेंगे, इसकी रिले बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही, यानी कि रिले ऑन ऑफ नहीं हो रही है। इसके साथ ही अगर आप ये देखेंगे कि रिले ऑन ऑफ नहीं हो रही है तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो ये आउटपुट है, जो लीड है मेन लीड, इसमें भी सप्लाई आउट नहीं कर रहा है ये। जैसे आप चेक करेंगे यहाँ पे ये आपका बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो इसको हम जैसे मेन देते हैं तो ये फ्यूज ब्लोन में चला जाता है। अब इसको कार्ड हम बाहर निकाल के चेक करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है और रिले क्यों ऑन ऑफ नहीं हो रही या रिले ख़राब है। वो प्रॉपर चेक करके देखेंगे रिले के लिए कौन कौन से डायोड, ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस को क्या लगा हुआ है जिसके थ्रू रिले ऑपरेट होता है। जैसे कि मैंने कार्ड बाहर निकाल लिया, अब आप देख सकते हैं इसमें रिले ऑलरेडी किसी ने चेंज की हुई है वैसे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि रिले क्यों ऑन नहीं हो रहा प्रॉपर। यहाँ पे रिले चेक करेंगे यहाँ पे इस रिले के साथ यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि CN100 है। और यहाँ ऊपर से चेक करेंगे ये MOB निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर देखने में कि कौन सा लगा हुआ है वो आसान रहे। यहाँ पे जैसे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक लगा हुआ है ट्रांजिस्टर 557 और एक लगा हुआ CN100। इसमें हम ट्रेस करेंगे कि ये
ये डबल स्क्रीन मीटर है, तो यहाँ अगर ऊपर का नहीं दिखता है, नीचे से डिस्प्ले है, तो ये यहाँ नीचे डिस्प्ले में दिखा देगा कि ट्रांजिस्टर वगैरह का हम चेक कर रहे हैं तो वो कितने रेंज दिखा रहा है। इसका हम ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे CN100, जो कि इसका CN100 से दिक्कत है। CN100 भी शॉर्ट है इसका। वो चेंज करने के बाद तो देखेंगे ये यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसमें, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर और ये 78/5 के लिए जो हीट सिंक लगाया है इसके बीच में होने से प्रॉपर दिखता भी नहीं है और प्रॉपर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नया ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे CN100। तो देखते हैं कि इसमें यहाँ पे हाथ सही तरह लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चिमटी से लगाना पड़ेगा। अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे ट्रांजिस्टर पूरा प्रॉक के दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब ओके दिखा रहा है। अब इसको हम इन्वर्टर में कसने से पहले इस कार्ड को हम बाहर ही चेक करेंगे कि इसकी रिले ऑन होती कि नहीं, क्योंकि हम ऑन तो इसको सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो। उसके ऑन ऑफ स्विच अलग से बाहर लगी हुई है, तो हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर रिले की आवाज़ आनी चाहिए। ये रिले की आवाज़ आ गई, इसका मतलब हमारा सिस्टम ओके हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे कि ये फ्यूज ब्लोन में दोबारा इन्वर्टर जाता है कि नहीं, या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अब इसको कस के फिर चेक करेंगे कि ये इन्वर्टर सही काम कर रहा है कि नहीं।
जैसे कि अभी हमने कार्ड सारा कस दिया। अब चेक करेंगे कि इसमें कि ये प्रॉब्लम फिर से कोई दिखाता है या ओके हो जाता है। जैसे कि अब मैंने ऑन किया तो रिले की आवाज़ सही आ रही है। तो ये आउटपुट भी दे रहा है। और इसके साथ ही हम अब मेन डाल देंगे। मेन सप्लाई लगा के चेक करेंगे ये कि अब ये फ्यूज ब्लोन में जाता है या नॉर्मल ऑन होता है। इसमें सूखे में थोड़ा टाइम लेता है हमेशा मेन से आने पे। ये वैसे मैंने सीरीज में चेक किया था तो इसलिए थोड़ा सा मेन आने पर कट जाता है चार्जिंग जब उठाता है। ये हमारा चार्जिंग ओके और ये ओके हो गया। यहाँ पे चार्जिंग पे उठा लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल है तो जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे 0 होता है। अगर हम लोड डालूँगा तो इसका लोड ऊपर हो जाएगा। जैसे ये चार्ज करेगा तो ये स्विच नीचे को आएगी। अभी मेन ली नहीं इसने, इन्वर्टर जैसे मेन लेगा जैसे ये चार्जिंग उठा ली। अब ये इनके नीचे को चला गया। तो इसका मतलब हमारा इन्वर्टर में यही प्रॉब्लम थी कि इसमें रिले ऑन नहीं हो रही थी। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको इस तरह की कभी प्रॉब्लम आए। थैंक यू।